आज हम आप लोगों को बताएंगे कि छोटे बच्चों को कैसे घर में रहते हुए आसानी से खेलते कूदते समय ही उन्हें हम सब्जियों का ज्ञान करा सकते हैं। जैसे ये सब सब्जियां हैं, हम लोग काट रहे हैं तो बच्चे ज़रूर इसमें आके कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो उसी समय आप ये समझ लीजिए, कैलीफ्लावर काट रही हैं, उन्हें बताइए कि वो भी काटना चाहेंगे या कुछ उसके साथ उसको उठा के खेलने लगेंगे। आप उसी समय बताइए, बेटा ये है कैलीफ्लावर, ये है कैलीफ्लावर, इसे फूल गोभी कहते हैं। दोनों बताइए, हिंदी इंग्लिश। फिर ओनियन, ओनियन तो अपने आप में ही, जैसे ओनियन सब्जी के लिए काट रहे हैं, सलाद के लिए काट रहे हैं, आँख में लगता भी है, तो बताइए बेटा ये ओनियन है, ये इसे प्याज कहते हैं। गार्लिक छील रही हैं, वो ज़रूर लेके भागेंगे। उसी समय आप बताइए बेटा ये गार्लिक है, इसे जो है और एक तो उन्हें कलर का ज्ञान हो भी गया है। एक गार्लिक है, इसे लहसुन कहते हैं। और बेटा ये वाइट कलर का है, आप कलर का ज्ञान अगर पहले करा चुकी हैं तो उन्हें तुरंत बताइए, बेटा ये वाइट कलर का है। और ये ये जो है गोभी जो है या कैलीफ्लावर जो है ये वाइट है, और ये इसमें दो दो कलर है, वाइट और ग्रीन, इसकी पत्तियाँ ग्रीन हैं। फिर वो ब्रिंजल जैसे है, आप बताइए बेटा ये बैगन है, इसे ब्रिंजल कहते हैं, ये पर्पल कलर है, और इसके सर पे जो इसने कैप लगा रखी है ये ग्रीन कलर का है। देखिए उन्हें इंटरेस्ट भी लगेगा बहुत ज़्यादा। और ये टोमेटो है, टोमेटो किस कलर का है, खट्टा खट्टा टोमेटो किस कलर का है, इसे टमाटर कहते हैं, ये रेड कलर का है। ये है पोटैटो, या हम उनसे कहें बेटा जाओ पोटैटो लाओ, ये है पोटैटो, इसे आलू भी कहते हैं। ये है पीच, ये क्या है, पीच, इसे पीच कहते हैं। इसे मटर, मटर हम छील रहे हैं, ज़रूर आके काम करेगा ही, छीलेगा ही। बताइए इसे पीच मटर कहते हैं, इससे हम लोग सब्जी बनाते हैं। और ये ग्रीन कलर का है। फिर अदरक चाय बना रही हैं, अगर हम लोग अदरक खल में उसमें ओखली में कूट रहे हैं, वो भी दौड़ता ही 100% ही है। हम तो अपने बेटे को कूटने भी देते, बस उसे बताते थे बेटा ये अदरक है, इसे जिंजर कहते हैं। और हम लोग सलाद बना रहे हैं, जैसे रेडिश का, मूली का, तो वो आके इसको खा भी लेता था, थोड़ा तीखा लगता है तो मुंह बनाता है। तो उसी समय मैंने बताया ये बेटा ये मूली है, इसको रेडिश कहते थे, इसे रेडिश कहते हैं, वो इजली सीख लेगा। और ये क्या है, इसका जैसे सलाद बना रहे हैं, वो काटने के लिए भी करता है चॉपर पर, हम तो उसे काट दे भी देते थे, थोड़ा वो काट भी देता है। इसे गाजर कहते हैं, कैरेट, ये कैरेट है, इसे ये ऑरेंज कलर का होता है। ऐसे आप, और लेमन है, वो निचोड़ेंगे, उसको चखेंगे। उसी समय फिलहाल मेरा लेमन थोड़ा सूख गया है। बताइए बेटा ये लेमन है, इसे नींबू कहते हैं, ये खट्टा खट्टा होता है। और ये कोरिएंडर है, जैसे आप काट रही हैं, देख रहा है, घर में रोज़ आता है, सभी के घरों में आता है। ये भी सूख गया है थोड़ा। ये बेटा ये कोरिएंडर है, इसे धनिया कहते हैं, धनिया की पत्ती। ये क्या है, ग्रीन कलर का है। और आगे फिर बढ़िए, ये क्या है बेटा, ये चिली है, इसे मिर्ची भी कहते हैं। ये चिली है, तो छोटी छोटी है, चिली है, इसे मिर्ची भी कहते हैं, ग्रीन कलर की है। इस तरह उन्हें आप घर में ही आसानी से जब कुछ भी काम कर रही हैं तो वो सब्जियों का उन्हें पता चल जाएगा। ये वाइट कलर का है, उन्हें कलर भी पता चल जाएगा, और ये कौन सी सब्जी है, इसे इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं। आप देखेंगी थोड़ी दिन बाद जो है वो लोग इसका खुद ही आसानी से बताने लगेंगे, कौन सी सब्जी है, इसे क्या कहते हैं। हमने तो क्या किया था, मतलब यहाँ तो हम इकट्ठा करके लाए हुए हैं, तो हम जब सब्जी काटते थे तो उसे खुद कहते थे बेटा जाओ फ्रिज से टोमेटो लाओ, कैरेट लाओ, पीज लाओ, या कुछ। मैं उसे मना नहीं करती थी, क्योंकि थोड़ा घर में गिर जाता है, ज़रूर इधर उधर कर देता है उसे कोई, क्योंकि हमें ध्यान तो रखना ही है ना, हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, ये काम तो हमें करना ही है। इससे अच्छा क्यों देर करें, जब वो हमारे पास उस कामों में हाथ बटा रहा, उसी समय हम उसे आसानी से बताते थे, कहते थे जाओ बेटा 5 पोटैटो लाओ, कैरेट लाओ, 2 कैरेट लाओ, और ब्रिंजल लाओ। उसे फ्रिज से निकालने में अच्छा भी लगता था, लाने में थोड़ा काटता भी था। तो जो है बस आप ध्यान दिए रहिए, फिंगर्स ना कटें, क्योंकि बच्चे उतने समझदार हो जाते हैं, हम लोगों को देखे चॉपर पर आसानी से काट सकते हैं।
फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं हमारे, उनके सामने हम बुक रखते हैं तो वो आसानी से बताने लगते, खुद ही बताने लगते। पोटैटो है, पीज है, टोमेटो, हमें इसमें उन्हें बताना भी नहीं पड़ता है कि बेटा ये बताओ। हमने तो ऐसे किया है, मुझे कभी अपने बेटे को ये नहीं बताना पड़ा ये पीज है, ये टोमेटो है, इसी किस कलर का है। वो बहुत ईज़िली, ना तो मोबाइल ही देना पड़ा इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए, बेटा ये पीज है, इसे मोबाइल से सिखा रही हूँ, ये कैरेट है। और फिर जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जैसे 4 साल का हो गया या 3.5 साल का हो गया, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर जब मैं सब्जियों को काटने लगती थी, वो आके मतलब लेता था, उसे मतलब अल्फ़ाबेट पढ़ना और लिखना आ जाए। उसके बाद मैं कहती थी यहाँ से जाओ और पहले मुझे ये बताओ, जाओ अपनी बुक ले आओ। और जैसे मैं मटर समझ लीजिए छील रही हूँ, सब नहीं कहती थी बेटा एक साथ पढ़ो, एक साथ सब नहीं कहती थी। जैसे मैं मटर छील रही हूँ, मैं उसको छूने नहीं देती थी, कहती थी जाओ अपनी बुक लाओ। बुक वहीं रखी रहती थी और उसमें से मुझे पीच की स्पेलिंग पढ़ के सुनाओ। तो वो क्या करता था, जल्दी से, एक ही पढ़ना रहता था, सब नहीं बोलती थी पढ़ने को, तो वो जल्दी से PEAS आसानी से पढ़ देता था। और फिर मैं उसे मटर छीलने देती थी, थोड़ा फैलाता था। और फिर जो है मैं ओरली 1-2 बार बताती थी। अगर भाई जिसे पता है वो तो आराम से बता सकता, नहीं तो बुक वहीं पड़ी रहती है, उसे मैं ओरली बताती थी, बेटा ये है पीज, PEAS। ये तो आप अपने किचन में इसका पोस्टर भी लगा सकती हैं, जो है वहाँ से भी वो बता सकता है आसानी से देख के। इससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि भी पैदा होती है और उन्हें इंटरेस्ट आता है कि अरे ये काम तो मेरे घर वाले भी कर रहे हैं। तो एक कोरोना काल में तो ये तकनीकी और कारगर साबित हो रही है, और बच्चे मोबाइल से भी दूर रहते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही आसानी से इन सब चीज़ों को पढ़ना सीख लेते हैं।